जय श्री राम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं फोर व्हीलर गाड़ी के बारे में। तो जितने भी लोगों के पास फ्रेंड्स फोर व्हीलर गाड़ी है, ये मेरे ड्राइवर भाई हैं जो ड्राइविंग करते हैं। उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी खासकर बरसात के दिनों में जब आप बरसात से गाड़ी चलाकर आते हैं और कहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं, तो अगर आप थोड़े दिन के लिए कर रहे हैं अगर मान लो आप थोड़ा देर के लिए कर रहे हैं तो हैंड ब्रेक आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जैसे पार्क करके रखना है तो आप गाड़ी का हैंड ब्रेक को डाउन रखिएगा। और अगर आपको अगर रखना ही है तो गियर में आप पहला गियर या रिवर्स गियर जिस हिसाब से ढलान हो, तो जैसे आप सामने ढलान है तो रिवर्स गियर लगा के रख सकते हैं, और अगर पीछे ढलान है तो पहला गियर लगा के रख सकते हैं। अगर बराबर भी है तो आप पहला गियर में गाड़ी रख सकते हैं। और हैंड ब्रेक का बहुत ही आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि हैंड ब्रेक से आजकल नुकसान क्या हो रहा है। बरसात में गाड़ी चल के आती है, आप हैंड ब्रेक लगा के पार कर देते हैं गाड़ी को। तो हैंड ब्रेक लगाने से क्या होता है, जो हैंड ब्रेक लगाने से जो ब्रेक शू होता है पीछे का, तो वो दोनों चक्के को बरसात में ब्रेक शू में नमी आ जाती है, तो उसकी वजह से ड्रम में चिपक जाता है। अगर आप ज़्यादा दिन रखते हैं गाड़ी तो जैसे आपने हैंड ब्रेक डाउन किया तो वो जो ब्रेक शू है वो ड्रम से नीचे आता ही नहीं है, वो चिपक जाता है। तो चिपकने के बाद फिर गाड़ी वो चक्का इतना जाम कर देता है कि आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आगे बढ़ेगी तो जो फ्री रहेगा वो चक्का घूमेगा, जो जाम रहेगा वो घूमेगा ही नहीं, वो सीधा रगड़ाएगा और वो ब्रेक शू भी खराब हो जाता है और हो सकता है उसके चलते ड्रम भी खराब हो जाए। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल बरसात में हैंड ब्रेक का ध्यान जरूर दें। अगर गाड़ी रनिंग पोजीशन में है तो आप कहीं पार कर रहे हैं 1-2 घंटे के लिए तो आप हैंड ब्रेक लगा सकते हैं। और अगर आपको लंबा गाड़ी खड़ा करना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन या जितना लंबा गाड़ी खड़ा करना है, मतलब ज़्यादा देर के लिए गाड़ी खड़ा करना है, तो आप हैंड ब्रेक का उपयोग ना करें। वो क्योंकि बरसात में, और एक चीज़ और है, जैसे आप गाड़ी धो भी रहे हैं, सर्विसिंग से आप गाड़ी लेके आते हैं तो सर्विसिंग में पानी पड़ता है फ्रेंड्स। अगर सर्विसिंग में भी अगर ब्रेक शू में पानी पड़ा है तो उसको भी उस समय भी आप हैंड ब्रेक डाउन करके रखें। और मेरा कहना है कि अभी फिलहाल पहले गियर पे ही गाड़ी रखें जब भी आप गाड़ी पार्क करते हैं घर में, फिलहाल बरसात तक। उसके बाद आप नॉर्मल दिनों में आप हैंड ब्रेक लगा सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलूँगा कि हैंड ब्रेक का उपयोग कम ही करें, पहला गियर में रखें, ज़्यादा अच्छा है। अगर कहीं ढलान हो, कहीं कुछ है, तब आप हैंड ब्रेक का उपयोग करें। अगर बराबर जगह पे गाड़ी खड़ा कर रहे हैं तो पहला गियर में ही गाड़ी रखें। और कुछ बातों पे और ध्यान मेरे ड्राइवर भाई भी रखें और ऑनर भी रखें कि जैसे आप गाड़ी निकालते हैं, सबसे पहले सुबह का टाइम होता है जब गाड़ी अपन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट किया तो तुरंत एक्सीलेटर नहीं देना है। एक्सीलेटर कम से कम नहीं में 40 से 50 सेकंड तो आपको वेट करना है। उससे क्या होता है फ्रेंड्स, आप जैसे कुछ सेकंड आप वेट करते हो ना, मिनिमम 40-50 सेकंड, फिर उसके बाद आप 1 मिनट भी आप कर सकते हो, लेकिन 40-50 सेकंड अगर आप रुक जाते हैं तो जो इंजन ऑयल है, वो इंजन ऑयल जो इंजन में अच्छी तरह से चढ़ जाता है, उससे क्या है, फिर गाड़ी के पार्ट्स को नुकसान नहीं होता है। और दूसरी बात, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको इंजन का जो है इंजन ऑयल का लेवल चेक करना है, उसके बाद कूलेंट का लेवल चेक करना है, उसके बाद वाइपर को तो कभी भी आप पानी डाल सकते हैं कम ज़्यादा हुआ, लेकिन आप अगर तीनों चीज़ एक साथ कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ब्रेक फ्लूइड का भी, अगर ब्रेक ऑयल अगर कम है तो ब्रेक ऑयल भी उसमें रिफिल कर लें। बरसात का दिन है, क्योंकि ब्रेक को अच्छे से चेक करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो इन सभी बातों का फ्रेंड्स आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जैसे जो बातें हैं, जरूरी बातें हो तो मैंने आपको बता ही दिया कि जैसे इंजन ऑयल है, कूलेंट है, वाइपर का जो वाइपर में जो पानी डलता है उसको चेक करना है, और ब्रेक ऑयल चेक करना है। उसके बाद जो गाड़ी चलाने के बाद, जैसे बरसात से चल के आ रहे हैं, तो हैंड ब्रेक को डाउन रखना है और गाड़ी को पहले गियर में रखना है। और फ्रेंड्स, अभी बरसात के दिनों में मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि गाड़ी धीरे चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 70, उससे ज़्यादा ना चलाएं। अगर मान लो ये जैसे मैं धमतरी का रहने वाला हूँ, धमतरी से रायपुर का रोड जो नेशनल हाईवे रोड है, जो 4 लेन, वहाँ आप 70-80 तक भी जा सकते हैं अगर मान लो खाली है रोड तो। और जैसे आप भखारा रोड तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल स्पीड ना चलाएं, 60-70 बहुत है भखारा रोड के लिए, क्योंकि वहाँ जगह जगह पे गाय भैंस और बस्ती बहुत है उस गांव में। तो थोड़ा ध्यान रखें स्पीड का, और मतलब सावधानी से चले, सुरक्षित चले। तो फ्रेंड्स,
आज का मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि आप लोग अपनी गाड़ी के लिए थोड़ा सावधानी बरतें। और एक चीज़ बताना था फ्रेंड्स कि अभी कुछ दिनों से वो थोड़ी शिकायत आ रही है कि जैसे हम हवा चेक कराते हैं कहीं भी, अगर मान लो पेट्रोल पंप में या नॉर्मल जगह पे हवा चेक कराते हैं, तो जो हवा चेक कराते समय जो हवा चेक करने वाला जो होता है, जो हमारे हवा जो टायरों में जो हवा डालते हैं, तो हवा डालने के बाद जो वॉल्व जो होता है, जो टायर का जो वॉल्व होता है, उसको चेक करिएगा कि वो दबा तो नहीं अंदर करके। तो अगर वो वॉल्व दब जाता है तो धीरे धीरे करके वो हवा निकल जाता है। तो जैसे वॉल्व को वो थोड़ा झटके से, मतलब जो हवा डालता है उसको ध्यान रहे, उसको बोलना है एक बार कि अच्छे से वो वॉल्व को ऊपर ही रहे, वैसा करना। अगर वो डाउन हो जाता है तो धीरे से हवा खुल जाता है। वो एक बार मेरे से गलती हो चुकी है फ्रेंड्स। अभी कुछ दिन पहले मैं ग्रैंड i10 में हवा एक जन से भरवाया पेट्रोल पंप में, तो हवा वाले ने क्या किया कि वो हो सकता है गलती से उसको पता ही नहीं होगा कि उसने क्या किया है। वो जो वॉल्व होता है, टायर का जो हवा डालने का वॉल्व होता है, वो वॉल्व दबा रह गया। तो वो जाते जाते जैसे ही 15-20 किलोमीटर चला, गाड़ी से एकदम सडनली हवा निकल गया, पूरा का पूरा हवा निकल गया। और टायर, अब सीमेंट रोड है फ्रेंड्स, मैं था 70-80 की स्पीड में, और उसकी वजह से कुछ देर वो गाड़ी पंचर में चल गई, तो टायर खराब हो गया। वो मेरी गलती से हुई से मुझे आभास ही नहीं हो पाया कि, क्योंकि बरसात भी हो रही थी थोड़ी सी, और मुझे आभास ही नहीं हो पाया कि टायर बैठ गया। जैसा टायर बैठा, डिस्क में बैठा, तब मेरे को समझ में आया कि थोड़ी सी गाड़ी थोड़ी सी जाम लगी थोड़ी सी। तो मैंने बोला कुछ तो गड़बड़ है करके मैंने गाड़ी रोका, तो उस समय तक वो टायर खराब हो चुका था। तो फ्रेंड्स, जैसे गाड़ी पंचर होती है तो पंचर धीरे धीरे होता है, हवा धीरे से खुलता है, लेकिन ये सडनली जो वॉल्व वाला प्रॉब्लम होता है, वॉल्व अगर दबने से वो बहुत ही जल्दी से मतलब पूरा हवा निकल जाता है। तो हवा निकलने से क्या है, सडनली बैठ जाता है टायर, और उससे टायर खराब होने का डर रहता है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और गाड़ी का कागजात आप पूरा रखिएगा, जैसे आरसी है, आरसी रखिएगा, गाड़ी का पूरा रजिस्ट्रेशन का, और इंश्योरेंस का, और पीयूसी का जो प्रदूषण का होता है, उसको भी आप साथ में रखिएगा फ्रेंड्स। अगर नहीं हुआ हो तो आप करवा लीजिएगा, क्योंकि चालान वालान भी आजकल बहुत हो रहा है वो सब चीज़ों का। और चालान की बात नहीं है फ्रेंड्स, आप अपना कागज, अपना पेपर पूरा रेडी रखें, और गाड़ी जब भी आप बाहर निकालें अपना कागजात वगैरह साथ में रखें। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब है, आप जब भी घर से बाहर निकले, गाड़ी का पूरा कागजात साथ में रखें, जैसे आरसी हो, रजिस्ट्रेशन पेपर हो, इंश्योरेंस हो, और पीयूसी हो प्रदूषण का। तो फ्रेंड्स, आज मुझे बस ये महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम।